नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ राहुल गांधी के वोट चोरी और वोट डिलीट करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भड़के हुए हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है, इस तरीके की हरकत वो इसलिए कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि चुनाव करीब है, कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिल रहा, तो इस तरीके के बेतुके मुद्दे उठाकर कांग्रेस देश में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहुल पर भड़क ही रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ही आ गया। उनके बयान से न सिर्फ शरद पवार गुट भड़क उठा, बल्कि खुद शरद पवार उनके बयान से नाराज होते हैं और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत फोन मिला देते हैं। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर की शिकायत करते हैं और भड़कते हुए कहते हैं कि इस तरह के बयान अस्वीकार्य हैं और अगर उन्होंने ऐसी हरकत की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको ग्राफिक्स से पूरा मामला समझा देते हैं कि क्या हुआ है। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर के बयान को लेकर महाराष्ट्र में इस वक्त बवाल मचा हुआ है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके इस बयान से नाराज हैं। शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कॉल कर विधायक गोपीचंद की शिकायत की है और इस पर सीएम फडणवीस ने संयम बरतने की नसीहत दी है। नाराज शरद पवार ने पडळकर की टिप्पणियों पर असंतोष व्यक्त किया है। फडणवीस से बात करते हुए पवार ने कहा है कि ऐसी टिप्पणियां करना महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। महाराष्ट्र ने हमेशा प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया है, ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पडळकर को संयम बरतने की नसीहत दी है और ऐसी बयानबाजी न करने, उससे बचने की नसीहत भी दी गई है। फडणवीस ने कहा है कि पडळकर युवा और आक्रामक हैं, कई बार उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी टिप्पणियों के क्या परिणाम होंगे और उस तरीके की टिप्पणी वो कर जाते हैं। यहां तक कि सांगली के ईश्वरपुर थाने में पडळकर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया उस पर माहौल ज्यादा बनाया जा रहा है। बीजेपी विधायक ने रैली के दौरान कहा था पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल के खिलाफ अपमानजनक शब्दों से उन्होंने हमला बोला था और उन्होंने जयंत पाटिल पर तंज कसते हुए कहा कि जयंत पाटिल एक बिना दिमाग वाला आदमी है, वो राजाराम बापू पाटिल की संतान नहीं हो सकते, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। हालांकि पडळकर ने जिस तरीके से बयान किया, पारिवारिक हमला बोला, उनकी निजी जिंदगी पर वार किया, तो वो वाकई में फडणवीस की तरफ से भी उस पर नाराजगी जताई गई। शरद पवार काफी भड़के हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मामले को बहुत संयम तरीके से लिया और तरीके से सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन एनसीपी जो शरद पवार गुट है वो इस मामले को इतना बवाल पर भड़का रहा है, जबरन इस मामले को लेकर मैदान में कूदता नजर आ रहा है। न सिर्फ बीजेपी विधायक के पुतले चला रहा है, बीजेपी विधायक के खिलाफ न सिर्फ तमाम आरोप लगाता नजर आ रहा है, बल्कि इस तरीके से माहौल सेट कर दिया जा रहा है कि बीजेपी विधायक ने न जाने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले को संयम तरीके से लेते हुए यही कह रहे हैं कि इस तरीके का माहौल क्रिएट ना किया जाए और संयम तरीके से बीजेपी विधायक पडळकर बयान दे, अपने बयानों में आक्रामक होने से बचे। किसी पर तंज कस रहे हैं तो कैसे उन्हें शब्दों का इस्तेमाल करना है उसको ध्यान में रखते हुए ये करें। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर काफी बवाल भड़का हुआ है और शरद पवार गुट इतना आग बबूला है कि सड़क से लेकर बीजेपी के नेताओं के घरों तक घुसने की कोशिश अब की जा रही है, मतलब कि बवाल करने की कोशिश की जा रही है। सांगली जिले की रैली में बीजेपी के विधायक गोपीचंद पडळकर ने शरद पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल को लेकर जो शब्द कहे उसको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उस पर नाराजगी जताई। महाराष्ट्र ने साफ साफ कहा कि ऐसी टिप्पणियां करना महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। महाराष्ट्र ने हमेशा प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया है, ऐसी टिप्पणियां स्वीकार्य हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले पर गौर करने का आग्रह किया है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जयंत पाटिल के बारे में दिए गए बयान पर पडळकर को संयम बरतने की सलाह दी है और कहा है कि वे पडळकर की टिप्पणियों से सहमत नहीं है। पडळकर युवा आक्रामक हैं तथा कई बार उन्हें समझ नहीं आता उनकी टिप्पणियों के क्या परिणाम होंगे। मैंने उनसे बात की है, उन्हें संयम बरतने को कहा है। मैंने शरद पवार से भी बात की है और मैंने शरद पवार से ये कहा है, उन्होंने सुबह मुझसे बात की थी, तो मैं ऐसी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करता हूं। अब कौन है जयंत पाटिल ये भी आपको बता देते हैं कि क्यों उनके खिलाफ इतना ज्यादा माहौल उनके बयान पर किया जा रहा है। कि पडळकर ने बयान दिया जयंत पाटिल पर तो क्यों भड़के हुए हैं लोग। जयंत पाटिल पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रभावशाली सहकारिता नेता रहे, स्वर्गीय राजाराम पाटिल के बेटे हैं और ऐसे में
लंबे समय तक राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके साथ ही वो कई बार अपने जो चीजें हैं वो एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक बहुत सटीक नेता एनसीपी के माने जाते हैं, शरद पवार गुट के नेता हैं, और यही वजह है कि जितना उनका कार्यकाल रहा है उसको लेकर शरद पवार और बाकी नेता सिर्फ उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि जयंत पाटिल का प्रभाव काफी अच्छा है, बीएमसी चुनाव है, और ऐसे में माहौल बनाने के लिए अब नया मुद्दा शरद पवार एनसीपी गुट को मिल गया है। वो लगातार तंज कसता हुआ शरद पवार गुट नजर आ रहा है, और माहौल इसलिए ज्यादा बनाया जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव में इस मुद्दे को लेकर किसी तरह बीजेपी को घेरा जा सके, किसी तरह माहौल बनाकर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जा सके कि देखिए कैसे बीजेपी के नेता जो हैं वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ निजी टिप्पणियां कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी जो बीजेपी विधायक है पडलकर, उनके बयान का समर्थन नहीं किया गया। उन्हें संयम बरतने की सलाह दी है। शरद पवार ने फोन पर जो बातचीत की है उनकी बातों पर सहमति भी जताई है, लेकिन बावजूद उसके भी महाराष्ट्र में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। अब इस माहौल को कौन कौन कैच करता है, कौन कौन नेता, ये देखने वाली बात होगी। बता दें गोपीचंद पडलकर एक प्रमुख मराठवाड़ा के राजनेता हैं जो अपने विवादित बयानों, आक्रामक राजनीतिक शैली के लिए जाने जाते हैं। कई बार अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ चुके हैं। उनके राजनीतिक जीवन में कई ऐसे मौके आए जो वो चर्चा का विषय बने, जैसे कि पडलकर ने कई बार एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के खिलाफ विवादास्पद बयान दिए। 2021 में उन्होंने शरद पवार को महाराष्ट्र का कोरोना वायरस कहा था, जिससे काफी विवाद हुआ था। इस बयान के बाद उनके वाहन पर पथराव की घटना हुई थी, काफी माहौल भड़क गया था। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। वो तस्वीरें काफी वायरल भी हुई थी। यह विवाद उनकी गाड़ी के दरवाजे को लेकर शुरू हुई बहस से हुआ और जो हाथापाई की नौबत तक आ गया। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर की जो तस्वीरें आई थी वो बहुत चौंकाने वाली थी। धक्का मुक्की की तस्वीरें उस दौरान वायरल हुई थी। अगस्त 2021 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद पडलकर ने एक बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया था, जिसके बाद उनके और 41 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पडलकर ने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में अब एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल और उनके परिवार पर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान के बाद शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत कर नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने पडलकर को संयम बरतने की सलाह दी। हालांकि पडलकर ने माफी मांगने से इस बात को इनकार कर दिया। पडलकर ने अक्सर उद्धव ठाकरे, अजीत पवार जैसे अन्य प्रमुख राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण अक्सर राजनीतिक तनाव बढ़ता रहा है। खैर, अब गोपीचंद पडलकर ने जिस तरीके से जयंत पाटिल को लेकर बयान दिया, उससे शरद पवार गुट काफी नाराज है। शरद पवार भी नाराज हैं। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफी आक्रामक तरीके से एनसीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहीं पोस्टर जलाए जा रहे हैं, कहीं बवाल किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस, वो लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे अशांति फैले, कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी को नुकसान हो। मामला अगर सामने आया है तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने विधायक को संयम बरतने की सलाह दी है। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।